ओम शांति। आज 24 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। शिव बाबा भाग्य विधाता है और बिगड़ी को बनाने वाला है। पहले हमारी तकदीर ठंडी थी, अब बाबा ने आकर के हम बच्चों को तकदीर कैसे हम अपनी बढ़ाएं, तकदीर जगी तो हम आए, परंतु बढ़ाएं कैसे वो विधि बाबा सिखलाते हैं। उसके लिए बाबा कहता पढ़ाई पढ़ो अच्छी तरह से। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। बाबा कहते पाप कर्म नहीं करो, क्योंकि पाप करते करते पाप होते हैं देह अभिमान से। और कहावत भी है, पाप मूल अभिमान। तो जितना हम देही अभिमानी होते हैं उतना पापों से हम मुक्त होते हैं। देही अभिमानी अवस्था जो हमारी है वो आत्मा के गुणों के आधार से निर्मित है। तो उसमें तो सच्चाई है, पवित्रता है, ज्ञान है, समझ है, सहन है, तो उससे हमारे पाप कर्म नहीं होंगे। लेकिन जहाँ देह की आसक्ति आ जाती है, देह अभिमान होता है, तो वहाँ पे 5 विकार भी आते हैं और पाप भी फिर होते हैं। कि संकल्प ही बदल जाता है देह अभिमान से। जब संकल्प बदल जाता है तो वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि सब बदल जाते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठाए। ये किसने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बना कर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, ये पुरानी दुनिया है नरक। तो ये सब आत्माएं कहती हैं। आत्मा को तो शरीर ज़रूर चाहिए, तब तो बोले। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा रियलाइज़ कराते हैं कि जो तकदीर है इसका संबंध आत्मा से ना कि देह से। तो आत्मा कहती है कि मेरी तकदीर जगी तब तो आपके पास आए बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर है नहीं, वो इस शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ऐसे कभी कभी हो जाता है। बाबा ने आंसर हमें आगे बताया कि कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई। किसको?
पता नहीं पड़ा। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि कभी कभी ना आत्मा ही जागती है, आत्मा आती है तो शरीर कार्य करता है। जो बाबा ने ये जो बात कही है, ये कभी कभी ऐसे मिसाल होते हैं कि आत्मा जो है हाइबरनेट कर जाती है और उस समय पता नहीं, जैसे जड़ अवस्था होती है, पता नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वो कहीं चली गई थी, नहीं, वो कहीं पर भी ऐसे थी, परंतु बॉडी जो मशीनरी है वो एकदम जैसे डेड सी हो जाती है। आत्मा उस समय निष्क्रिय सी हो जाती है, क्योंकि अंग काम नहीं कर रहे हैं। अंग काम नहीं करते हैं तो आत्मा व्यक्त नहीं कर सकती है ना। अब मशीन आपकी कितनी अच्छी क्यों ना हो, मशीन मैन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मशीन ही काम ना करे तो वो क्या करेगा। तो ये इस तरीके का केस है। तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि चिता से भी जाग पड़ते हैं। वो क्योंकि गर्मी मिलती है ना, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। जो चिता उस व्यक्ति के जलने के निशान भी, तो जब वो उठता है चुरपुर करनी शुरू कर देते हैं, तो लोग तो भाग जाएंगे, लोग भाग जाते हैं, समझ जाते हैं। ऐसे कई बार होता है ऐसा। तो बाबा ने कहा कि फिर उनको उठा लेते हैं, तो ये क्या हुआ, आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। आज बाबा ने गृहस्थ धर्म बोला, गृहस्थ धर्म पवित्र था। संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वो बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई फिर वहाँ भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता। ये बाबा ने बताया कि मैं वर्षा कोई बांटता नहीं हूँ कि जो सतयुग में आने वाले हैं उनको ज़्यादा दे दूँ, जो बाद में आने वाले उनको कम करूँ। मैं ये काम नहीं करता। मैं हूँ सब आत्माओं का पिता और सब आत्माओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अब कोई ना ले वो उसकी अपनी मर्जी है। तो बाबा कहते मैं तो सबको देता हूँ। अब हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना लेता है। बाबा ने कहा कि काम कटारी चलाना ये कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है। वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती है। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। वहाँ तो अतः पैसे मिलते हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे,
राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार, साहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहाँ तो सब पवित्र होंगे। राजा रानी, वजीर भी एक, वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं रहते। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की, तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे। बाबा ने सारा ये बताया कि वहाँ की सत्युग की सिस्टम भी क्या होगी, कैसे होगा, वो भी बताया। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। ये चीज़ ना भूल जाते हैं कि हम नर से नारायण बनने के लिए आए हैं। आप देखिए, जब शुरू में आते हैं तो स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है, परंतु धीरे धीरे चलते चलते जैसे ये पर्पस हमारा पीछे रह जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम ये बनने के लिए आए थे। अब हम क्या कर रहे हैं? सबको देखने लगता है। बाबा ने कहा कि जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मज़ा है ना। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। फिर बाबा ने कहा, पहले पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि देखो, तुमको मैंने समझ दी है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, किस समय पर तुम हो, बनना तुमको क्या है, ये सारी, और उसके लिए मैं ज्ञान भी देता हूँ और रेगुलरली देता हूँ। तो बाबा कहते हैं जब तुमको इतना सब कुछ प्राप्त होता है और तुम्हारा पिता कौन है, अगर ये बातें बुद्धि में रहें तो तुम कभी भी पाप कर्म ना करो। ये पाप कर्म क्यों करते हैं? जब ये सब बातें हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए थोड़ी तुम आए हो मेरे पास। वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व सपन में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। एक का पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा नहीं, एक का पहाड़ा पढ़ना है, एक व्रता बनना है। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है
तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।